Good morning, class 9th. Today we discuss about types of epithelial tissues. First type of epithelial tissue is squamous epithelium. These types of epithelial tissues on the basis of cell shape, like square shaped cells, so that is called squamous epithelium. Cube like cell, that is called cuboidal epithelium, and column like cell, that is called columnar epithelium. So first is squamous epithelium. Squamous epithelium is made up of thin, flat, irregular shaped cells which fit together like floor tiles to form a compact tissues. जो यहाँ पर आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम की जो सेल्स है वो फ्लैट हैं, चपटी हैं, थिन हैं, इरेगुलर शेप्ड है, कोई शेप फिक्स नहीं है और आपस में वो टाइटली जुड़ी हुई हैं, जिससे वो एक टाइल जैसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जैसे आपकी टाइल्स बहुत टाइटली अटैच रहती हैं जो वॉल पर लगी रहती हैं, तो इस तरह की सेल्स, इस तरह से स्क्वेमस एपिथेलियम की जो सेल्स है वो आपस में इस तरह से अटैच रहती है। स्क्वेमस एपिथेलियम को सीलेटेड सिलेटेड मतलब जिसके बीच में बिल्कुल भी आने जाने के लिए कोई रास्ता ना हो, सिलेटेड और पेमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। अब स्क्वेमस एपिथेलियम आपकी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है? एक तो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में आपके मिलेगा, बोमेन कैप्सूल्स मिलेगा, मीन्स किडनी के पार्ट में, कवरिंग ऑफ टंग, स्किन, लाइनिंग ऑफ कैविटीज सच एज माउथ, यहाँ मिल गया आपका, एंड नोज, पेरिकार्डियम उसको कहते हैं जो हार्ट को प्रोटेक्शन देता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाला पार्ट पेरिकार्डियम कहलाते हैं। फंक्शंस ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, अब इसका फंक्शंस क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी से जो झटके लगते हैं हमें उससे बचाना, पैथोजन एंड केमिकल सिक्रेशंस ऑफ सीलोमिक फ्लूइड्स, पैथोजन आपके वायरस और बैक्टीरिया हो गए कि वायरस और बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी पर अटैक करेंगे तो उनसे आप प्रोटेक्शन कराना, केमिकल्स डिफरेंट टाइप्स की जो पोल्यूशन इन्वायरमेंट में है उनसे प्रोटेक्शन देना, एक्सक्रीशन बॉडी के वेस्ट मटेरियल में हेल्प, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल और एक्सहेल करते हैं इस तरह से। तो इस सब में ये आपका रोल प्ले करता है। इसके अलावा सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल आप उसको कहते हैं जो आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको एंट्री देते हैं, और जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको एंट्री नहीं देते। ओके, ये डायग्राम है सरफेस व्यू ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। इसकी सेल्स की कोई शेप फिक्स्ड नहीं है। ओके, मैंने बताया था ये टाइल्स की तरह आपस में अटैच रहती है, जिसकी वजह से इनमें कोई स्पेस नहीं है। देखेंगे साइटोप्लाज्म में, इसके अंदर जो लिक्विड है उसको आप साइटोप्लाज्म कहते हैं, और सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इस न्यूक्लियस के बेस पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, ये इसका तो आपने भी सरफेस व्यू डायग्राम देखा है। एक आप वर्टिकल सेक्शन में भी इस तरह से डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ भी आपका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन को यहाँ पर सीमेंट मेम्ब्रेन कह रहे हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ये जो स्ट्रेटिफाइड है आपका, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपकी कि जो इसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, इसमें जो लेयर्स का अरेंजमेंट है वो टू टाइप से है। एक सिंपल एपिथेलियम का है और एक में एक तो आपका सिंपल है। सिंपल मीन्स कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर, एंड
Second is stratified epithelium, that means composed of several layer or cells like ये epithelial tissues. तो अभी मैंने जो फर्स्ट टाइप स्टडी किया था वो किया था आपका स्क्वायमस एपिथेलियम ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप, और अब हम लोग स्टडी करेंगे अरेंजमेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेयर। एंड फर्स्ट इज सिंपल एपिथेलियम, वो आपने हमने एपिथेलियल टिश्यूज के इंट्रोडक्शन में वो कवर हो जाता है। सेकंड है आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो टिश्यूज हैं आपके, या ये टिश्यूज हैं आपके, मिलते कहाँ हैं, स्किन एंड कवर्स द एक्सटर्नल ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। स्किन में मिलते हैं और ये कवर करते हैं ड्राई सरफेस, स्किन की ड्राई सरफेस को कवर करते हैं। और ये जो स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड जो आपके टिश्यूज हैं, ये मैनी लेयर से मिलकर के बने होते हैं, और इसकी सभी सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ दिस एपिथेलियम्स आर नॉट सिमिलर। स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम की जो सेल्स हैं वो सभी सेल्स एक जैसी नहीं होंगी। ओके, अगर आप उसको डीप स्टडी करें, माइक्रोस्कोप में देखें, तो वहाँ पर जो सेल का शेप है वो क्यूबॉइडल भी हो सकता है, पॉलीगोनल भी हो सकता है, चपटा फ्लैट भी हो सकता है। स्क्वैमस टूवर्ड्स द फ्री सरफेस, जो स्क्वैमस एपिथेलियम है वो बाहर की सरफेस पर मिल सकते हैं। द फ्लैटेंड सेल्स ऑफ सुपरफिशियल लेयर कंटेन अ फाइबर्स प्रोटीन, इसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे हम केराटिन प्रोटीन कहते हैं। दैट्स मीन कि आपके नेल्स में, हेयर्स में और बफेलो के हॉर्न में, इन सब में केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, आपके नेल्स हेयर में केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब इसका फंक्शंस क्या है केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम का। दिस एपिथेलियम इज वाटरप्रूफी, ये वाटरप्रूफ का काम करते हैं। हाईली रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल यानी कि शरीर में बॉडी को झटकों से बचाने के लिए हाईली रेजिस्टेंट, उसके लिए स्पेशली काम करती है। लोकेशंस इन द बॉडी, अब कहाँ पर मिलता है ये, फाउंड इन अपर सरफेस ऑफ द टंग, हार्ड पैलेट ऑफ द माउथ। पैलेट आपका जो नोज़ की बिल्कुल बीचों बीच की लाइन है, ये आपका पैलेट है। ईसोफेगस, एनस, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, वेजाइना, इन सब रीजन्स में आपको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो डायग्राम में इसमें 4 to 5 लेयर्स प्रेजेंट होती है। जो सबसे अपर पोर्शन है आप उसको कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, देन स्ट्रेटम ल्यूसिडम, थर्ड इसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको आप स्ट्रेटम ग्रेन्यूलोसम कहते हैं। और ग्रेन्यूल्स के नीचे छोटे छोटे मोलिकुलर टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट, इसे हम कहते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। और इसको पूरा बेस प्रोवाइड कराने के लिए एक मेम्ब्रेन और होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटम बेसेल। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम कल लोग दूसरा एपिथेलियल टिश्यू स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप, दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, हैव अ गुड डे।